हेलो बच्चों। सो अभी तक हमने पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स पॉसिबल थे उनको सबसे इजी तरीके से समझने की कोशिश करी है। अब चलो, चैप्टर तो समझ लिया, अब आते हैं चैप्टर के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पे। और वो क्या होता है? चैप्टर की एक्सरसाइजेस। क्या एक्चुअली आपको वो इजी लगती है? देखो, अगर नहीं लगती है तो लगानी तो पड़ेगी। और आज हम इस तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि एग्जाम के अंदर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। तो 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1, हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स ऐसे हैं जो कि सिंगल वेरिएबल में है और कौन से पॉलिनोमियल्स ऐसे हैं जो कि सिंगल वेरिएबल में नहीं है। तो कोई भी एक रैंडम एग्जांपल उठा करके नहीं देखते हैं सब। जैसे कि एग्जांपल नंबर 3, 3 रूट टी प्लस टी टाइम्स रूट 2। अब देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है। और वन वेरिएबल होने का मतलब कि उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में केवल एक सिंगल ही वेरिएबल होगा। तो अगर हम इस पर्टिकुलर केस में देखें, सबसे पहली बात तो कि हमें किस तरीके से हमारे क्वेश्चन को ब्रेक करना है, हमारी पॉलिनोमियल को ब्रेक करना है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई वेदर द नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। उसके लिए एक सिंपल सा आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। आप क्या करो, आपके गिवन पॉलिनोमियल में जितने भी प्लस और माइनसेस के साइंस हैं, उन साइन से उन पर्टिकुलर टर्म्स को ब्रेक कर लो। जैसे इस केस में हमने इसको ब्रेक करा यहां पे। ऐसा करने पे जो हमारे अलग अलग सेक्शंस बनते हैं, हर एक सेक्शन एक इंडिविजुअल टर्म होती है। सो दिस इज टर्म 1 एंड दिस इज टर्म 2। अब हर एक टर्म में आपको चेक करना है कि टोटल यूनिक कितने वेरिएबल्स हैं। तो लेट्स सपोज मैं पहले टर्म 1 की बात करता हूं। तो टर्म 1 में रूट 2 तो एक नंबर है, तो इट इज अ कांस्टेंट, बट टी ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है, सो नंबर ऑफ वेरिएबल इज 1। और टर्म 2 के अंदर 3 रूट टी के अंदर भी हमारे पास में यूनिक नंबर ऑफ वेरिएबल्स खाली एक है, विच इज टी। 3 तो एक नंबर है, राइट। सो टर्म 2 के अंदर भी नंबर ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स इज 1 और दोनों वेरिएबल सेम है। जो टर्म 1 है उसके अंदर भी वेरिएबल टी है और टर्म 2 के अंदर भी वेरिएबल टी है। सो वी कैन सेफली से दैट दिस इक्वेशन is a one variable equation. Does that make sense? I hope it does. Now, type 2 of questions. Write the coefficient of x square in each of the following. अब यहां पे हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है। Let's suppose एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें हमें बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। सबसे पहली बात तो यह आती है कि कोफिशिएंट क्या होता है, राइट। देखिए, कोई भी वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट क्वांटिटी अटैच्ड होती है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल 3x, इसमें वेरिएबल क्या है? x इज द वेरिएबल हियर। तो 3 क्या हुआ? 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x। सो किसी भी गिवन वेरिएबल का जो कांस्टेंट पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। तो यहां पे हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। हम देखते हैं एक्स स्क्वायर कहां है। एक्स स्क्वायर ये रहा। इस एक्स स्क्वायर के साथ में क्या कांस्टेंट टर्म अटैच्ड है? आप कमेंट सेक्शन में बताना चाहेंगे। इफ यू आर गेसिंग कुछ भी नहीं तो सही सोच रहे हो आप, क्योंकि हमें यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी लिखा हुआ तो दिख नहीं रहा है। ऐसे केसेस में जब किसी वेरिएबल के साथ में कोई कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ होता है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि वहां पे कोफिशिएंट 1 है। सो दिस 1 इज द कोफिशिएंट हियर। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ? 1। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें एक एग्जाम्पल देना है एक बाइनोमियल का,
of degree 35 and a monomial of degree 100. तो देखिए सबसे पहले हमें यह पता होना जरूरी है कि बाइनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में द बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल के वीडियोस देख सकते हो। दैट विल मेक द सिचुएशन क्लियर फॉर यू। सो बाइनोमियल्स हम ऐसी एक्सप्रेशंस को कहते हैं जिसके अंदर एग्जैक्टली दो टर्म्स होती हैं। तो अगर हमें कोई एग्जाम्पल बाइनोमियल लिखना है तो हम लेट्स सपोज एक बाइनोमियल लिख देते हैं 2x + 6। अब अगर हम यहां पे देखें तो अगर हम इस प्लस से इसको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट टू टर्म्स। सो दैट इज व्हाई इट इज अ बाइनोमियल। और उसकी डिग्री कितनी पूछी गई है क्वेश्चन में? डिग्री शुड बी 35। एंड हाउ डू वी डिसाइड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? इफ यू रिमेंबर, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पॉसिबल पावर किसी भी गिवन टर्म में। यहां पे हमारे पास में दो टर्म्स हैं, 2x और 6। इसमें से जो वेरिएबल वाला टर्म है वो है 2x। तो हम x की पावर लेट सपोज रेज कर देते हैं 35। तो ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से इस पर्टिकुलर टर्म में x की जो पावर है वो मैक्सिमम 35 हो गई, which becomes the degree, and that is why this equation can be one of the many possible answers to this question. आप इसको कैसे भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो इसको 3x की पावर 35 प्लस 4xy प्लस 6। दिस इज ऑल्सो राइट बिकॉज इसके अंदर भी नो, दिस इज नॉट राइट। वाई दिस इज नॉट राइट? बिकॉज यहां पे हमने तीन टर्म्स लिख दिए हैं। वी आर आस्क्ड अ बाइनोमियल, सो यहां पर मैक्सिमम दो ही टर्म्स हो सकती हैं। सो 3x की पावर 35 plus 4 times xy, this can be our answer. Now I want you to solve the second part of the question yourself. Now let's come to the type 4 of the question. Question number 4 में हमें पॉलिनोमियल दिया गया है और हमें उसकी डिग्री फाइंड करनी है। लेट्स से हम एग्जाम्पल के लिए उठाते हैं 5t minus √7। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लास्ट क्वेश्चन में हमने रिवाइज करा। Degree of the polynomial is what? It is the highest degree of the variable in any given expression or equation, right? इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में हमें एक ही जगह पे वेरिएबल मेंशन्ड है और वो है क्वांटिटी 5t में, और उसकी पावर कितनी है? जब कुछ जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। सो t की पावर इज 1 here and this is the only variable that exists here, so that is why हम सेफली कह सकते हैं कि t की जो भी पावर होगी वही हमारी डिग्री होगी। सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। नाउ द फाइनल एंड द फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमें क्या किया गया है? हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि आप बताइए वेदर इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब ये किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो सबसे पहले हम रिवाइज करें अगर कि लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं हम? जिसकी डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक इज द पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल इज द पॉलिनोमियल विद डिग्री 3। तो सिंपल है आइडेंटिफाई करना। अब तो हमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री निकाल लेनी है। अगर डिग्री 1 हुई तो हम बोल देंगे लीनियर है, 2 हुई तो बोल देंगे क्वाड्रेटिक है और 3 हुई तो बोल देंगे क्यूबिक है। सो डिग्री के लिए वी हैव टू सी द पावर ऑफ द वेरिएबल इन एवरी इंडिविजुअल टर्म। सो सबसे पहले हमने टर्म्स डिवाइड करी। पहली टर्म में वी हैव अ y वेरिएबल है। यहां पे y की पावर कितनी है? कुछ नहीं, सो वी कैन अज्यूम द पावर ऑफ y इक्वल टू 1। यहां पे सेकेंड टर्म के अंदर आते हैं तो सेकेंड टर्म में y की पावर है 2, सो द पावर ऑफ दिस एंटायर टर्म इज 2। एंड द थर्ड टर्म, उसके अंदर y है ही नहीं, और जब कहीं पे y नहीं होता है या कोई भी वेरिएबल नहीं होता है तो वहां पे हम वेरिएबल की पावर 0 एक्सपेक्ट करते हैं। यहां से हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है 2, सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। और क्योंकि इसकी डिग्री 2 है
That's why it is a quadratic polynomial. So I hope आपको एक्सरसाइज 2.1 एकदम क्लियर होगी। इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 2.2। सो 2.2 में हमारा सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि दिया गया है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है फॉर डिफरेंट एक्स की अलग अलग वैल्यूज हमें दी गई है। हर एक वैल्यू के लिए हमें उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जो हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है दैट इज 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। लेट सपोज कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले लेते हैं x इक्वल टू 1 या -1, जस्ट फॉर द सेक ऑफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है क्वेश्चन की। ठीक है, तो अब हमें अगर ये चेक करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1। आसान है, क्या करना है हमें x की वैल्यू को हमें हमारे पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर करके नहीं उस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अगर हम यहां पर x इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो पहली टर्म बनती है 5x यानी 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व करते हैं इसको, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 5, -1 का पहले स्क्वायर होना है तो स्क्वायर होने से वो बन जाएगा प्लस का 1, क्योंकि नेगेटिव नंबर को जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 का स्क्वायर हुआ 1, उसको मल्टीप्लाई करा 4 से तो हमारे पास बचा माइनस का 4 प्लस का 3। माइनस माइनस के साइंस आपको वापस से रिवाइज करना पड़ेगा हमारे डिफरेंट पॉलिनोमियल्स के एडिशन सब्सट्रैक्शन के साइंस वाले क्लास को। तो वहां से हमें याद है नेगेटिव साइन वाली एंटिटीज का साइन तो नेगेटिव रहता है लेकिन एक्चुअली वो दोनों ऐड होती हैं। तो 5 प्लस 4 विल गिव अस 9 प्लस 3, सो द आंसर इज -6। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ p ब्रैकेट में 0 पॉलिनोमियल ऑफ 1 एंड पॉलिनोमियल ऑफ 2 इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये क्वेश्चन भी कुछ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए x इक्वल टू 0 ना लिख के पॉलिनोमियल ऑफ x की जगह पे पॉलिनोमियल ऑफ वैल्यू लिखी हुई है। तो p ऑफ 0 अगर मैं लिखता हूं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट द वेरिएबल इक्वल टू जो भी वैल्यू आपको ब्रैकेट के अंदर दी गई है। तो लेट्स सपोज अगर कोई पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 और मैं आपको बोलता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ p0, तो इसका मतलब हुआ हमें इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे फाइंड करनी है। So this becomes the question similar to question number 1. So you can solve it out yourself. Now let's come to question number 3. Question number 3 में हमें कोई भी एक पॉलिनोमियल हम उसमें से लेते हैं। Let's suppose पॉलिनोमियल ऑफ x is equal to 3x plus 1. इसके साथ में हमें x की वैल्यू दी गई है 1/3, नेगेटिव है। Now what we are asked in the question, हमसे पूछा गया है कि हमें फाइंड करना है whether the given value of x is the zero of this polynomial or not। अब कोई भी वैल्यू x की अगर किसी भी गिवन पॉलिनोमियल की 0 होगी तो उस केस में क्या होगा, जब हम x की वो वैल्यू को पॉलिनोमियल में x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो पॉलिनोमियल की टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। यही चीज को हम वैलिडेट करके देखते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे इस पॉलिनोमियल में हमने x की वैल्यू -1/3 पुट कर दी। 3 से 3 कैंसिल, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज -1 प्लस 1, -1 और +1 करने पे द आउटपुट कम्स आउट टू बी 0। नाउ सिंस
पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, दैट इज वाई वी कैन से दैट यस दिस x इक्वल टू -1/3 इज द zero of this given polynomial. That's how you are going to solve every question जिसके अंदर आपसे ये पूछा जाए कि या तो ये पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में ये बताओ कि x की वैल्यू जो भी है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं है. Now the final question of this exercise. Find the zeros of the polynomial in each of the given case. ये क्वेश्चन थोड़ा सा इससे पिछले क्वेश्चन से ऑपोजिट है. पिछले क्वेश्चन में हमको x की एक वैल्यू दे दी गई थी और हमसे पूछा गया था कि वेदर दैट वैल्यू इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 1 और नॉट. यहां पे हमारे साथ में क्या हुआ है, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और हमसे बोला गया है कि भाई जीरोस तुम मुझे ढूंढ के दो, राइट. सो कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन ही उठा लेते हैं वापस. लेट्स सपोज हमने उठाया p of x is equal to 3x minus 2. अब ये p of x equal to 3x minus 2 हमें इस इक्वेशन के जीरोस पता करने हैं. तो जीरोस पता करने के लिए सबसे पहले हमको यह समझना जरूरी है कि जीरोस होंगे कितने, और वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड इस पे करेगा कि इस इक्वेशन या इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है. जितनी डिग्री उतने ही जीरोस. सिंपल सा फंडा है, याद कर लो इसको. जितने इक्वेशन की डिग्री उतने ही उस इक्वेशन के जीरोस. इस इक्वेशन में हम देखते हैं x की पावर है मैक्सिमम 1, तो इस इक्वेशन का एक ही जीरो निकलेगा. और जीरो निकालने का तरीका, जब भी आपसे कोई पूछे कि भाई किसी भी गिवन एक्सप्रेशन के जीरो बताओ, आप उस एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दो जीरो के. क्योंकि भाई अगर उसके जीरो फाइंड कर रहे हो तो जीरो ऐसा वैल्यू होता है वेरिएबल का जो कि पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है. सो यहां से हमारी इक्वेशन बन के आ गई 3x minus 2 इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई करना है हमें खाली. सबसे पहले -2 को आरएचएस की साइड ले जाते हैं, तो दिस बिकम्स 3x इक्वल टू माइनस का 2 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 2. अब यहां से 3 को भी आरएचएस पे ले जाते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो 3 को यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो आरएचएस में जाके वो डिवीजन में जाएगा. सो x बिकम्स 2/3. सो x इक्वल टू 2/3 is the zero of this given equation. So this was all about exercise 2.1 and 2.2 of chapter 2, which is the polynomials. ये पार्ट 1 ऑफ द वीडियो है जिसमें हमने फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस कवर करी है. अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 और उसके आगे के एक्सरसाइजेस को कवर करेंगे. अगर आपको कोई भी डाउट हो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो. एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe the video. Thank you.